कोई मुखिया है, कोई एमएलए है, कोई पीएम है। फर्क क्या होता है? सोच और उद्देश्य का। ठीक है, उनका सोच और उद्देश्य पीएम बनना था, उन्होंने पीएम की सवारी की, वो वहां पहुंचे, नीचे से ही पहुंचे लेकिन पहुंचे। ठीक है, चाहे कोई भी पीएम रहा हो, चाहे किसी कंट्री का प्रेसिडेंट रहा हो, तो वो सोच होता है। अब इन करियर में कोई भी करियर का आकलन करते हैं तो उसके 50 साल के बाद या अगली पीढ़ी में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, इस विषय पे रह के एक्सपर्ट लोग अपना काम करते हैं। जैसे कि कोई अगर बड़ा सोने का कारोबारी है तो डेफिनेटली है कि 500-1000 रुपए उसे सोचने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सोना का अगर बड़ा कारोबारी है तो सोने में जब मुनाफा होता है तो बहुत तगड़ा मुनाफा होता है। उसी तरह से कोई प्रोफेशन में अगर पॉलिटिक्स चुनता है, उसकी सोच ऊपर है, काबिलियत उसकी ऊपर है, ठीक है, उद्देश्य उसका ऊपर है, तो वो काफी आगे जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो करियर चूज किया गया है, इसमें आप अगर इसमें फिट बैठते हैं या फिर कुछ भी है, तो 50 साल आगे क्यों सोच के करना चाहिए और क्या होगा, क्यों जरूरी है, ये देखिए बताता हूं। मान लीजिए कि आपने एक चुनाव किया कि मुझे लीडर बनना है। ठीक है, आपके कोई ऐसे दोस्त होंगे जो 50,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में क्या हो रहा है कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट में ऑफिसर हो चुके होंगे या स्टाफ हो चुके होंगे, वो खुद से सैलरी ले रहे होंगे। लेकिन युवापन में क्या होता है, अगर आप ईमानदार हैं, आप में एक लीडर बनने की काबिलियत है। लीडर बनने की काबिलियत छोटी मोटी काबिलियत नहीं होती है। स्ट्रेस, परेशानी उनके जीवन के मूल रूप में होता है, उनको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आपको लगता है आप जा सकते हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, ठीक है, और अच्छा काम करते हैं, जैसे एग्जांपल में मैंने फिर कहा कि ऊपर लेवल स्तर के लोगों की बात कर रहा हूं, नीचे जो जेब भरने के लिए आते हुए उन नेताओं की बात नहीं कर रहा। ठीक है, सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रोफेशन में कष्ट बहुत है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत ऊपर स्तर का है। ठीक है, लेकिन शुरुआत नीचे से ही होती है। तो अगर कोई यहाँ 40 साल तक भी कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन एक बार किसी तरह सक्सीड होता है, तो क्या होता है, काफी ऊपर चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है अंबा प्रसाद। ठीक है, उनके पिताजी के बाद उनको एमएलए का टिकट मिला और वो जीती भी, 5 साल वो रही। अभी वो कांग्रेस में अच्छे खासे युवा लीडर में उनकी गिनती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा संभावना है कल को जाके केंद्र में अगर सरकार बनेगा तो वो एक अच्छे स्तर पर जा सकती है, जाएंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जा सकती है। ठीक है, तो ये होता है कल को जाके, जैसे कि कोई एक्टर बनता है, एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है। एक समय अमिताभ बच्चन का मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहा था, फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहा था। ठीक है, आज अमिताभ बच्चन जो है, ठीक है, बॉलीवुड के महानायक माने जाते हैं, 75-80 की उम्र के पड़ाव में है, फिर भी आसपास कोई नहीं है उनकी एक्टिंग की। ठीक है, कोई नहीं टिक पाता है, या फिर अगर है भी तो उनका दर्जा हमेशा उच्च है। उनके एज के कितने लोग हैं रिटायर करके बैठ चुके, लेकिन आज भी टिके हुए हैं। तो क्या हुआ कि इसका भी आगे है। अब सरदार पटेल का भी तो कोई नाती भी होगा, पोता भी होगा, तो सरदार पटेल जी का यह नाती या पोता है, एक अलग वैल्यू, रिस्पेक्ट है। ठीक है, समझ इस बात को। ये है, एक्टर बनते हैं, अगर आप उच्च स्तर पर एक्टर बनते हैं, ठीक है, पहुंचने में आप कामयाब हो पाए, जैसे कि सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, तो वो भी है। अब एक बता दें, रिच बिजनेसमैन, स्ट्रेस सबके लाइफ में, ठीक है, सफलता जो समाज डिसाइड कर देती है कि दैट इज सक्सेस, ये सक्सेस नहीं है। ठीक है, ये चीजें समझ में आने में थोड़ा मेच्योरिटी है, मुझे अब समझ में आ रही है। पहले नहीं समझ पाता था कि ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए तो सफलता है। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपके लाइफ में सुकून है तो समझिए आप सफल हैं। अगर आप सुकून से नहीं जी रहे, आपको यहाँ संतुष्टि नहीं मिला कि मैं अपने जीवन में ये नहीं कर पाया, तो समझिए आप सफलता उसे ना के बराबर मानिए। ठीक है, लेकिन अगर खुशहाल है, सुकून है, तो समझिए आप जिस भी चीज जो करना चाह रहे हो वो आपके लिए सफलता है। रिच बिजनेसमैन, ठीक है, रिच बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक से एक बिजनेसमैन है, किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं पर्सनली हृदय से रिस्पेक्ट करता हूँ, रतन टाटा सर के इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, वो इथिकल पर्सन है। ठीक है, सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं, लालच नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ही टाटा का रेपुटेशन हर जगह है। तो ये है। अब एक कहता है ऋषि मुनि, ठीक है, तो इससे अगर आप ये करते हैं तो नाम अच्छा होगा। एक्टर बनेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में आपका नाम बनेगा, लेकिन पॉलिटिकल लीडर इतना पावर कभी नहीं मिलने वाला आपको। रिच बिजनेसमैन बनते हैं आप तो ठीक है, पैसा आपके पास है, लेकिन हर चीज नहीं है आपके पास। ऋषि मुनि बनते हैं तो आप मोक्ष के रास्ते में आगे जाएंगे। ठीक है, अब ऋषि मुनि का एक अलग ही तर्क है, इतना ठोस तर्क होता है कि वो बोलते हैं कि जो ऋषि मुनि लोग का तर्क ये होता है कि जो बांट रहा है, वो जो बांटने आया वो खुश है, और जो लूटने आया है वो उतना दुखी है। जो लूटने आया लूटता जा रहा है लेकिन दुखी है, लेकिन जो बांट रहा है बांटते जा रहा है, और वो चला गया वो खुशहाल है।
ठीक है, तो इनके लिए मोक्ष मैटर करता है। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, टीचर मैं ऊपर स्तर की बात कर रहा हूँ, नीचे नहीं, ठीक है, खान सर, विकास देवकीर्ति, अवध ओझा, ठीक है, फिजिक्स वाला के डायरेक्टर, मैं इस स्तर पे बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आप कई लोग को प्रेरित करते हैं, कई लोग का भाग्य बदलते हैं, कई लोग को रास्ते में दिखाते हैं। तो इसका भी 50 साल के बाद अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आप किस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तीसरा है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है, शायद कैमरा में नहीं आ रहा हो, बार डांसर। मान लीजिए कोई लड़की बार डांसर करना, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। देखिए कुछ लोग होते हैं बचपन में उनका आवाज बहुत मीठा होता है, वो सिंगर बनना चाहते हैं। कुछ लोग पढ़ने में इतने गजब के कीड़े होते हैं, या फिर आप समझ जाइए कि इतना ज्यादा वो उनका लगन होता है, सरस्वती विराजमान होती है कि वो पढ़ते हैं और उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है, काफी ऊपर स्तर पर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको शुरू से ही डांस का बहुत शौक होता है, ठीक है, प्रदर्शन का बहुत शौक होता है। तो वो 125 करोड़ की आबादी में सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। आपने सोच लिया है कि सोसाइटी को इस अनुसार चलना चाहिए, ठीक है, लोगों को इस अनुसार चलना चाहिए, ये सही है, ये आपका मानना है, ठीक है। नहीं आप ईश्वर हैं, नहीं आप विद्वान हैं। हो सकता है कुछ हद तक आपकी समझदारी आ गई हो, कुछ हद तक ब्रह्मांड कितना अभी चीजों को समेटे हुए है, कई जन्म लेने के बाद भी वास्तविकता का पता नहीं चलता। समुद्र के अंदर गहराई में कौन से जानवर अभी रहते हैं या जीव रहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो अंडा देते हैं या फिर डायरेक्ट प्रजनन करते हैं, वो खतरनाक है या एलियन है, इसके बारे में भी बहुत सटीक जानकारी नहीं है। तो पृथ्वी की बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। तो बार डांसर, तो बार डांसर में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जब तक आपके शरीर में यौवन है तब तक बार डांसर में आपका महत्व है। जैसे शरीर का यौवन घटा, बुढ़ापा आया, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशन को आप चूज करते हैं, क्या पसंद है आपको, तो 50-100 साल के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए, ठीक है। अगर मेरा पर्सनल मानिए तो मुझे सबसे शानदार लगता है ये लीडर, क्योंकि हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज होता है, सरदार पटेल, आयरन मैन, ठीक है, 562-65 देशी रियासतों को एक करना, मतलब आप समझ जाइए कि जिस माँ ने जन्म दिया होगा, आप समझ जाइए कि शेर का शेर को ही जन्म दिया गया था, ठीक है, इस लेवल पे। एक्टर सबके अपने पसंद है, वहां जा सकते हैं। तो कोई किसी को देख के 1 साल 2 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के तुरंत कूद मत जाइए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, 60 साल होने के बाद आपको सुकून रहे, आप कहाँ देखना चाहते हैं, आपको उस अनुसार से करियर को डिसाइड करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।